अनुपात में आज हम प्रश्न ले रहे हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो त्रिकोणमिति के शेष अनुपात को ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको एक अनुपात दिया हुआ है tan थीटा, बाकी 5 त्रिकोणमिति अनुपात को हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नामकरण ABC के रूप में करते हैं। B पे 90 अंश का कोण बन रहा है और C पर हमारा थीटा बन रहा है। प्रश्न में हमको दिया है tan थीटा बराबर 3/4 और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें इन दोनों का तो हमारा जो लंब है वो 3 आएगा और आधार जो होगा 4। चूँकि यह अनुपात में लिखा हुआ है इसलिए हम इसको लिखेंगे लंब बराबर 3x और आधार बराबर 4x। तो इस तरह से हमारा लंब और आधार आ चुका है। अब हमको इसमें एक और भुजा की जरूरत पड़ेगी, वो है कर्ण। तो यहाँ पे देखिए थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है C, इसके सामने वाली भुजा लंब है, नीचे वाली भुजा आधार है और ये झुकी हुई भुजा जो है वो कर्ण है। यहाँ पे हमको लंब और आधार ये दोनों चीजें मालूम है लेकिन कर्ण हमको नहीं मालूम है। तो हम पाइथागोरस बुधायन प्रमेय का उपयोग करेंगे और कर्ण को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस बुधायन प्रमेय। इससे हमको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस बुधायन प्रमेय क्या बताता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारा प्रमेय है, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको लंब मालूम है 3x, उसका घात 2 हो जाएगा और आधार हमारा 4x निकला है तो 4x का घात 2 हो गया। इसको हल करते हैं। 3x की घात 2 है, इसका मतलब 3 का वर्ग 9 हो गया और x की घात 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो गया और x की घात 2 हो गया। अब इनको जोड़ते हैं तो 16 और 9 25, तो 25 x की घात 2। ये हमारा निकला है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा वर्गमूल 25 x की घात 2। इसको अगर हम हल करें तो 25 का जो वर्गमूल है वो होता है 5 और x की घात 2 है तो उसका वर्गमूल x होगा। इस प्रकार से हमारा जो कर्ण आ गया है वो 5x, लंब 3x और आधार 4x। ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। तो तीनों भुजाओं का मान हमको मिल चुका है समकोण त्रिभुज में। तो अब हम शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालते हैं। तो हमारे पास जो अनुपात का सूत्र है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसमें मान रखते हैं। तो लंब हमारा है, प्रश्न हल किए तो हमको लंब मिला है 3x और कर्ण हमारा जो है वो है 5x। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं 5x। तो x और x कट जाएगा तो हमारे पास बचा 3/5। इस तरह से हमारा sin थीटा का मान आ गया है। ऐसे ही हम निकालेंगे अब cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए आधार हमारा 4x है और कर्ण हमारा 5x है। इस मान को रख देते हैं
तो 4x बटे 5x, यहाँ भी x और x कट जाएगा तो 4 बटे 5 अनुपात हमको मिलेगा। तो ये हमारा cos थीटा का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अब tan थीटा का मान दिया हुआ है तो cot थीटा निकालते हैं। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसमें मान रखते हैं, आधार हमारा आया है यहाँ पे 4x और लंब है 3x, तो ये हो जाएगा 4x बटे 3x, x और x कट गया तो बच गया 4 बटे 3। तो cot थीटा का मान हमारा निकल गया है 4 बटे 3। इसी प्रकार से हम sec थीटा निकालते हैं, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारा है 5x और आधार है हमारा 4x, इसको भी रख देते हैं। तो x और x कट गया तो ये आ गया 5 बटे 4। इसी तरीके से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। इससे मान रखते हैं, कर्ण है हमारा 5x और लंब है हमारा 3x, x और x कट जाएगा तो ये बचेगा 5 बटे 3। इस प्रकार से आपने देखा कि हमको प्रश्न में केवल tan थीटा दिया हुआ था, जिसकी सहायता से हमने लंब और आधार निकाला। फिर पाइथागोरस बोधायन प्रमेय का उपयोग करके शेष जो भुजा थी कर्ण, उसका मान निकाला। उसके बाद सारे त्रिकोणमिति के अनुपात जो भुजाओं के रूप में हमको सूत्र के रूप में मिलते हैं, उसमें केवल उसका मान रखे गए हैं और सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात हम निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हम ऐसे ही प्रश्नों को इसको सूत्र की विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर इस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं।